तो बच्चों आज का तो वैसे उद्देश्य है बेटा क्वेश्चन करवाना, लेकिन जल्दी से कुछ पॉइंट आप देख लें, है ना। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, समय बचाने के लिए ऐसा हमने कर दिया है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि दिमाग में होने चाहिए, मतलब आपके द्वारा सुना गया हो बस। तो आज हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसा कि आपको उसमें थंबनेल में ये दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर सवाल हम लोग करेंगे। तो ये जल्दी से पॉइंट मैं पढ़ दे रहा हूँ और बहुत छोटी छोटी बातें। हेडिंग आप एक ले सकते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? स्मूथ एंड पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस सच एज एल्यूमिनियम शीट्स कैन रिफ्लेक्ट from 80 to 90% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब ये कहा गया कि अगर एल्युमिनियम की पॉलिश शीट होगी तो फिर वो 80 या 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। यानी जितनी लाइट जिस मीडियम से उस पर आकर के पड़ेगी उसका 90 या 80% लाइट उसी मीडियम में वापस बैक हो जाएगी। ये बात आप जानते होंगे। मिरर्स आर हाईली लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमें पता है कि जो मिरर होता है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, हल्की फुल्की, है ना। तो और देखो ये अगला पॉइंट आपको जानना चाहिए कि मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग ए ग्लास सरफेस विथ एन अमलगम ऑफ मरकरी एंड टिन, है ना। तो भाई मरकरी और टिन से उस पर पॉलिश होता है। अच्छा, परमानेंट जो है करने के लिए देखो ये कोई अगर सरफेस है तो इसके एक तरफ रेड आयरन ऑक्साइड के द्वारा पॉलिश किया गया है। मतलब ये जो चीज पॉलिश की गई रेड कलर जो भी है तो वो क्या है? रेड आयरन ऑक्साइड है। तो यही मिरर बनाया गया। ये क्या बनाया है हमने बच्चों? मिरर बनाया है। तो ये मिरर है और मिरर के एक तरफ रेड आयरन ऑक्साइड से पॉलिश है, दूसरी तरफ यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये बन जाएगा कि यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, है ना। अच्छा, अगली बात आपको ये जानना चाहिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होगा, एक रेगुलर होगा, एक डिफ्यूज्ड होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? तो एक तो हो सकता है प्लेन सरफेस पर और दूसरा भी हो सकता है कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, लेकिन इन इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। तो अगर इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ही दो प्रकार का है। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ दिख रहा है, चाहे ये पॉइंट आप यहाँ बना सकते हैं, ये दिख रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो अगर दिख रहा है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन यही दो प्रकार का हो गया, एक दो। तो ये पहला क्या हो गया? रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या हो गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लॉज, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वैलिड। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो वैलिड नहीं होंगे। यानी लॉज कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है कि
कोप्लेनरिटी होती है। लाज सिंपली क्या है, जो लाज है हमारे पास, तो दो लाज हैं, है ना। तो सबको पता है कि इसके दो लाज हैं, एक तो जो है कोप्लेनरिटी इंसिडेंट रे और व्हाट रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है, आई और आर इक्वल होता है, बस यही लाज है। तो ये फॉलो नहीं होंगे, वो सरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाती है ना। इर्रेगुलर सरफेस देखिए अगर कुछ इस प्रकार से है तो ये जो है देखिए हमने क्या लिखा है, सरफेस विथ इरेगुलरिटी, और यहाँ जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहाँ संभव है, जिस सरफेस में इरेगुलरिटी हो, सरफेस विथ इरेगुलरिटीज, है ना, या इरेगुलर सरफेस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और इरेगुलर सरफेस, है ना, क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर सरफेस। मेरे ख्याल से चीजें दिख रही हैं, है ना। अच्छा, तो जैसे अगर एंगल आई इज इक्वल टू 0 है ना, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसका मतलब कि रे फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब कि जो मान लीजिए कि ये ऐसा कोई सरफेस है भाई, मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पर आई की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये परपेंडिकुलर कोई रे है ना, तो अगर ऐसा गिरेगी तो इसका मतलब तभी आई 0 होगा, और अगर तभी आई 0 होगा तो इसका मतलब आर भी 0 होगा, और अगर आर भी 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इट मींस इट रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ। इसका मतलब कि ये जिस रास्ते से आ रही है सेम उसी रास्ते से ये क्या कर जाएगी, वापस रे चली जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन हो गई। अब ये सब तो मजाक वाली बातें थी, एक बार ऐसे देखना है आपको, नोट में अपने कहीं मेंशन कर लेना, वैसे देखने से ही बच्चे जान जाते हैं, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिंपल है। तो हमारा ये उद्देश्य आज का था नहीं, हमारा आज का उद्देश्य था सवाल लगवाना, तो हम उसी पर बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो चलो अभी कल जो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में जो फार्मूला डिराइव हुआ है, तो ये क्या है कि यू कैन से यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे -2, है ना, -2 यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे डॉट यूनिट वेक्टर, है ना, एन कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप, है ना। तो इसी पर हम आज सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से हमारा लेक्चर शुरू हुआ है। इसकी पहली वाली चीजें तो रफली आप जानते भी रहे होंगे, और यहीं से हम सवाल करेंगे। जैसे बहुत सिंपल बातें हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, हालांकि पहले वाले लेक्चर में हमने लिखा भी है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ठीक भाई। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, है ना, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, है ना।
तो अच्छा, इसी चीज को देखो सिंपली, अगर हमें ये बात पता ही है कि ई आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर, मॉड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर, ये बात हमको पता है। अच्छा, और हमको क्या पता है, हमें ये भी पता है कि ई कैप आई इज इक्वल टू वेक्टर आई, मतलब है ना इंसिडेंट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ इंसिडेंट वेक्टर, ये भी हमको पता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको ये बिल्कुल जानना चाहिए कि मॉड आर, भाई डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक बात पता है कि मॉड वेक्टर आर यानी रिफ्लेक्टेड वेक्टर इक्वल टू मॉड आई वेक्टर इंसिडेंट वेक्टर, है ना, तो ये इक्वल होता है। तो वैल्यू चाहे हम वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा, तो हमें मिल जाएगा यहां से वेक्टर आर अपॉन, यानी ये रिफ्लेक्टेड वेक्टर हो गया और ये इंसिडेंट वेक्टर है ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड वेक्टर, रिफ्लेक्टेड वेक्टर, और ये क्या हो गया इंसिडेंट वेक्टर। ये क्या है, हाँ वैसे तो लिखा है कि मॉड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर, लेकिन इस वेक्टर आर है ना, तो वेक्टर आर जो है क्या है रिफ्लेक्टेड वेक्टर, और वेक्टर आई क्या है इंसिडेंट वेक्टर, है ना, इंसिडेंट वेक्टर। ठीक भाई, तो वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, है ना, ये वैल्यूज यहां हम क्या कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से हो जाएगा वेक्टर आई अपॉन वेक्टर आई किसमें, मॉड में, माइनस फिर 2, और ई आई की जगह पर ब्रैकेट लगा दिया, ई आई की जगह पर फिर से हम क्या लिखेंगे, वेक्टर आई अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आई। अब इसका डायरेक्शन क्या है ना, डॉट एन, इसका डायरेक्शन क्या है, एन कैप है ना, तो यहां से देखो अगर हम इस चीज को यूज करें तो फिर ये सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों, अगर हम, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये बराबर है ना, तो नॉर्मल सी बातें हैं, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, तो वही फार्मूला जो है उसका बच जाता है। इसका मतलब कि यहां से क्या हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आई माइनस 2 विदिन ब्रैकेट वेक्टर आई डॉट एन कैप, है ना, और इसका डायरेक्शन क्या है भाई, एन कैप ही है, और अपान यहां पर क्या हो गया, वेक्टर आई मॉड। ठीक है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में आई था तो ये हो गया, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमें फार्मूला मिला, तो वेक्टर आर यानी रिफ्लेक्टिंग वेक्टर आर इक्वल टू इंसिडेंट वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर आई डॉट एन कैप, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। ठीक भाई, तो यानी आर क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेक्टर है, और यानी इसमें तीनों चीजें सबको पता है, आर क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेक्टर है, आई क्या है, इंसिडेंट वेक्टर है, यही आई ये भी है,
एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, है ना, ये भी एन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग सवाल करेंगे, इन चीज़ों को मिटा दिया जाए। ठीक भाई, तो बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं, सरल बातें हैं, इसको हम मिटा देते हैं और अब हम लोग सवाल करेंगे जो आज का मेन उद्देश्य है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हम बोर्ड पर पहले जल्दी से लिख दे रहे हैं, आप भी दिमाग लगाइए हल्का फुल्का और फिर हम तुरंत सॉल्व करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इस समय भी पहले भी पूछे गए हैं और इस समय भी नीट और जेईई में पूछे जा सकते हैं। है तो सरल ही क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पूछे जा सकते, पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल हम यहाँ पर फटाका लिख दे रहे हैं। तो ये सवाल है, तो ये एक सवाल है भाई, जल्दी से हम सवाल को लिख देते हैं बोर्ड पर। ठीक भाई, तो सवाल ये है कि ए लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू, तो सवाल ये है बच्चों, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देखते रहें। ए लाइट रे ट्रेवलिंग, ए लाइट रे ट्रेवलिंग, ए लाइट रे ट्रेवलिंग, मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, ए लाइट रे ट्रेवलिंग, a light ray traveling parallel to the vector, parallel to the vector, parallel to the vector, parallel to the vector I cap minus j cap plus 2k cap is incident on a plane mirror, is incident on a plane mirror, है ना, ये चीज दिया गया। The normal to the mirror at point, the normal to the mirror at point, at the point of incident, at the point of incidence, incident at the point of incident is along the vector n, is along the vector n equal to I cap plus j cap, I cap plus j cap. Find the unit vector along the reflected ray. प्रश्न क्या पूछ रहा है? Find the unit vector along the reflected ray, along the reflected ray. मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन आप आराम से देखिए। तो बच्चों ये सवाल आप देख ले और ऐसे ही सवाल हम कुछ करने वाले हैं। तो इस टाइप के सवाल भाई पूछे जाते हैं और सवाल को आप देखें। तो ऐसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, अभी भी, पहले भी पूछे गए हैं, अभी पूछे जा सकते हैं। तो सवाल छोटे छोटे हैं, हल्के फुल्के सवाल, और हम लोग जो है इनको ट्राई कर लेंगे, है ना। तो अच्छा, फार्मूला यहाँ लिखा ही था, चलो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों क्या मामला है, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन चल रहा है, काम चलाओ।
तो इसका मतलब कि यहाँ से जो आप देखिए सवाल को हम कैसे पकड़ेंगे। तो इसका मतलब कि देखिए ए लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द वेक्टर, है ना। अगर इसके पैरेलल इज इंसिडेंट ऑन प्लेन, इसका मतलब कि अब ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसकी मीनिंग ये निकल करके आएगी कि वेक्टर आई तो यही है, यानी वेक्टर आई इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहां से ई आई हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलो फटाफट ई आई निकाल लेते हैं, यानी ई कैप आई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आई अपान वेक्टर माड ऑफ वेक्टर आई। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर इसका माड निकालते हैं तो ये हो जाएगा भाई, ये तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा, यानी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपान। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो माड आई कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, तो 2, और ये 2 का हो जाएगा 4 to 6, इसका मतलब कि √6, है ना। तो ये क्या आ गया, √6, यानी ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हमें जो है ये नॉर्मल, है ना, ये कैपिटल लेटर या वेक्टर यन हमें मिला हुआ है। तो यहां से देखो कि ये वेक्टर यन की वैल्यू ही है ये आई कैप और प्लस जे कैप, है ना। देखो सिंपल ही है ये। अगर मैं इसको एक आध स्टेप और लिख दूं, वैसे लिखना हमको नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस किया था कि क्लास 9th का भी बच्चा इसे समझ सकता है। तो जो भी उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स आएगी, अगर कोई लड़का पीछा कर रहा है तो उसकी मैथमेटिक्स को या तो मैं यहीं पढ़ा दिया करूँगा, या तो मैथमेटिक्स का मेरा जो अलग से लेक्चर होगा उसमें बता भी दूंगा, भैया यहाँ भी जा करके देख लो। तो अभी तो फिलहाल मोटी मोटी बातें हैं तो यहीं बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे देखो माड आई कैसे निकाला जाएगा, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, सबका स्क्वायर कर दिया जाएगा और अंडर रूट में करके जोड़ दिया जाएगा, बस इतना सा होता है। तो चलो यहाँ पर अंडर रूट लगाओ। अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 स्क्वायर प्लस इसका भी कॉफिशिएंट कितना है, 1 स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस, और इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो देखो यहाँ पर नंबर कितना है, 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर ये 2 है ही है। तो यही चीज लिया गया है ना। यहाँ नीचे माड आई की वैल्यू ऐसे ही निकलती है, तो आप चाहे डायरेक्ट ये फार्मूला भी डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हैं। जैसा कि हम इसलिए ये स्लो चल रहे हैं, उद्देश्य ये है कि अगर कभी क्लास 9th का स्टूडेंट भी चाहे तो दिमाग लगा सकता है ना। और बाकी 12th वालों के लिए तो है ही है। अच्छा, नीट वाले बच्चों के लिए भी आसानी होगी थोड़ा सा देखने में, थोड़ा आराम सवाल को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये जो है फिर से वही मीन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √6। ठीक भाई। तो देखो अगर ये मिल गया तो हम लोग जो है n कैप भी निकाल लेंगे। तो n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n अपान माड ऑफ वेक्टर n। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपान अंडर रूट में 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देख लो। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपान √2।
ठीक भाई। तो ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे ये जानना चाह रहा है कुल मिलाकर के क्वेश्चन में, है ना, हमसे क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है, ई आर जानना चाह रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ई आर कैप इक्वल टू, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो ई आर कैप इज इक्वल टू ई आई कैप माइनस 2 विद इन ब्रैकेट ई आई कैप डॉट एन कैप और फिर क्या एन, है ना, एन कैप। तो देखो यहां से ई आर और दिमाग लगाओ, देखो ई आई भी हमें ई आई मिला हुआ है, ई आर हमको निकालना है, यही तो हमसे पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, यही है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो यही क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे है। यही ई कैप आर को, ई कैप सफिक्स में आर को ही क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिट वेक्टर, ये लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। चलो लिख भी दे क्या, चलो लिख ही देते हैं, यानी इसको यहां पर यही क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक भाई, तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे यही है। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यू तो हमें ये मिली हुई है ना, देखो ये वाली वैल्यू हमें ये मिली हुई है। अच्छा एन कैप भी हमारे पास है। अब हमें जो एन कैप हमारे पास है, हमें चाहिए कि ई आई कैप डॉट एन कैप, है ना, हमें ये चीज चाहिए। तो हम यहां से इसको निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ई कैप आई डॉट एन कैप, है ना, तो ये चीज हम लोग निकालते हैं भाई यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ई कैप की वैल्यू कितनी है, यही है, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, देखो देखो ई आई की वैल्यू यही तो है, तो प्लस 2k कैप अपान रूट 6। अब ये यहां पर डॉट, है ना, अब ये फार्मूला यहां लगेगा सिंपली, तो डॉट करके यहां पर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपान रूट 2। ठीक भाई, तो ये चीज जो है होगी। अच्छा सभी को पता है, देखो फार्मूला नॉर्मल सा यहाँ यूज हो रहा है, और मोटी मोटी वो बातें हैं जिन्हें आपको जानना है, नॉर्मल मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आपको जानना है। एक तो सभी बच्चों को ये जानना है कि यहाँ आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू, है ना, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। तो ये बात सबको पता है। वन, देखो मैं प्रॉमिस के अनुसार कि कोई नीट का भी बच्चा आराम से समझ जाए, 9th का भी बच्चा आराम से समझ जाए, इसलिए ये चीजें मेंशन कर रहा हूं, नहीं तो इन चीजों को मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि आई डॉट के, है ना, आई डॉट के। अच्छा वो नॉर्मल फार्मूले से ही ये सब बातें हैं, ये नॉर्मल फार्मूले से ही सारी बातें हैं। अच्छा चलो समझा भी दे रहा हूं यहां पर। तो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, तो ये सब की वैल्यू 0। कैसे ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो जल्दी से आप इसे देख लें। तो ये कैसे है भाई, है ना, ये बात कैसे है, तो हमें पता है कि, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि ये क्या आता है,
ए बी कास थीटा। अच्छा, अब अगर देखो सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच में, अब यहां से ये पहली बात, ये दूसरी बात, तो यहां से पहला फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, सेम वेक्टर में कास थीटा, सेम लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी इस पहले वाले कंडीशन में, यानी इसमें हो जाएगा कास थीटा जीरो हो जाएगा। और आई कैप की वैल्यू कितनी है, आई कैप की वैल्यू कितनी है, 1, तो इस वजह से ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, दूसरी वाली जब एनालिसिस आप करोगे दूसरे वाले में, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो, यानी कास थीटा थीटा की जीरो, यहां से क्या था, थीटा की वैल्यू, यानी सेम अगर लाइन है तो थीटा की वैल्यू यहां पर जीरो आ गई। तो थीटा की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब कि कास जीरो इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां पर जब हम दूसरा, यानी ये दूसरा वाला जब हम बात करेंगे, तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसका मतलब कि कास 90 डिग्री इक्वल टू जीरो, तो इसीलिए जीरो हो गया, ये 1 आ गया। ये बहुत मोटी मोटी वेक्टर से संबंधित बातें हैं जिसको बच्चे जानते हैं। और मेरे ख्याल से मैं क्या कहने वाला हूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको देखना है, जो जानते हैं इस तरह पार्ट को स्किप कर सकते हैं, है ना। और ये कुल मिलाकर के आपको समझने के लिए ऐसा हमने यहाँ बताया है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे। देखो, जब i से i में गुणा करेंगे तो 1 होगा, लेकिन जब हम क्या करने वाले हैं भाई, ध्यान दो, जब हम j से j में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगा, लेकिन जब हम i से j में कर देंगे 0 हो जाएगा, i से k में कर देंगे 0 हो जाएगा, j से i में कर देंगे 0 हो जाएगा, j से k में कर देंगे 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के केवल दो ही चीजें यहां बचेगी, है ना। i से i में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो i डॉट i 1, देखो जैसे आप नॉर्मली गुणा करते हो, सिंपली इसको ऐसे ही सब कुछ करना है जैसे आप नॉर्मली। अभी मान लो, अब देखो इस वाले की जगह पर ध्यान दो, दिमाग लगाओ, इस वाले की जगह पर, देखो दिमाग लगाओ, चलो अंडरलाइन करें, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो। इस वाले की जगह पर अगर ऐसा लिखा होता, क्योंकि 9th का बच्चा समझ सकता है, इस वाले की जगह पर ऐसा लिखा होता a प्लस बी प्लस सी अपान 3। अब यहाँ पर गुणा किया जाता, ये क्रॉस नहीं है, ये इंटू लगा दे रहा हूँ, चलो, नहीं तो क्रॉस का मतलब कुछ अलग निकलने लगता है, यानी x प्लस वाई अपान 3। अगर हम ये कहते गुणा करो तो भाई 3 से 3 में गुणा कर देते, और इसका एक x से एक बार इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर y से इसमें, फिर y से इसमें, फिर y से c में, है ना, ऐसा चलता। मेरे ख्याल से दिख रहा था जब मैं बता रहा था। जैसे इसका गुणा करते आप, वैसे वो भी गुणा चल रहा है, तो यहां से देख लो भाई सिंपली, है ना। तो ये इतनी बातें आपको समझाने के लिए। तो यहां से जब इसका गुणा करोगे तो यहां से हमें क्या मिल गया भाई, देख लो, तो यहां से हमें ये चीज मिल गई है, क्या मिल गई कि ई, है ना, आई डॉट एन की जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 1 अपान रूट 12। तो ये क्या आ जाएगी, 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास ये फार्मूला था, तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें चाहिए ER चाहिए, तो हमें चाहिए भाई ER, तो ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कैप I, है ना, E कैप I। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है ही है, तो हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, E कैप I की वैल्यू I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, यही वाली वैल्यू रखी जा रही है,
√6। अब ये यहां पर हमने क्या लगा दिया, -2। और देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आ गई है 0। अब यहां पर n कैट, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, है ना भाई। तो इसका मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड वेक्टर है उसकी वैल्यू, रिफ्लेक्टेड वेक्टर की जो वैल्यू है वो इंसिडेंट वेक्टर की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब कि ER ही हमसे पूछ रहा था, तो ER की वैल्यू क्या आ गई, I कैप -J कैप +2K कैप अपान √6। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यही हमसे पूछ रहा था, है ना। तो ये हमसे पूछा जा रहा था, राइट। तो ये भाई जो है, मैं एक दूसरा सवाल भी लिख रहा हूं, यही आंसर आ गया। तो इस सवाल को आप देखें और फिर हम तब तक मिटाएंगे, फिर ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन मैं लिया हूं, तो ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग, है ना। क्वेश्चन वैसा ही है। तो यहां पर क्या है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट along the direction, along the direction vector A equal to 3I cap -J cap +2K कैप, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना। ऑन ए मिरर विथ नॉर्मल, ऑन ए मिरर विथ नॉर्मल, ऑन ए मिरर विथ नॉर्मल वेक्टर बी इक्वल टू I कैप +J कैप। फिर से वही सवाल है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। फिर से वही सवाल यहां पूछा गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक भाई। तो मेरे ख्याल से सवाल को आप देख ले और हम तब तक इधर मिटा करके जल्दी से ट्राई करते हैं। यानी सब कुछ सेम, मेरे ख्याल से सब कुछ सेम, 100% सब कुछ सेम। यानी आप जो है यहाँ से, है ना, यंग कैप प्राप्त कर लेंगे, यहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे, है ना, सब सेम, एकदम सिमिलर, 100% सिमिलर। मेरा तो मन कर रहा है कि इसको आप खुद ट्राई करें, है ना। तो मैं छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं या करवा दूं, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे छोड़ दूं क्योंकि एकदम सेम है ना। सब कुछ एकदम लाइन पकड़े हुए चले जाओगे तो एकदम सेम सवाल है भाई, है ना। जैसे वो पिछला सवाल सब किया गया, सेम सब कुछ वैसे ही है। ठीक भाई, सब सवाल सेम है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि इसे आप ट्राई करेंगे। इसका आंसर मैंने ये लिख दिया है, यही इसका क्या है, आंसर है। सेम पुराना वाला जैसा है ना। तो यहां से आपको, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, n कैप, यानी n कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से n कैप मिल जाएगा और यहां से आपको, है ना, पुराना सवाल था,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई आई, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ई कैप आई इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो यहाँ भी आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, तो यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है ई कैप आर इक्वल टू आर। तो डायरेक्ट फार्मूले से सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप आराम से कर लेंगे। और अब आप ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप, या बाद में ट्राई कर सकते हैं आप। अब आप अगला सवाल पढ़िए और अगला सवाल हम लोग करते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। सवाल मैं एक बार आपके साथ पढ़ दे रहा हूं। डिटरमाइन द वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब कि यहां पर भी वही चीज पूछ रहा है, डिटरमाइन द वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इसका मतलब कि ये हमसे चाह रहा है, अच्छा वेक्टर आर पूछ रहा है हमसे, है ना। तो यहां पर जो द रिफ्लेक्टेड रे, इसका मतलब कि हमसे पूछ रहा है वेक्टर आर। ठीक भाई, अच्छा हमें कुछ चीज दिया गया है, तो कुछ चीजें जो दी गई हैं तो उससे हम लोग जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, वेक्टर आई दिया गया है। देखो ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर आई है। When an incident ray is and the reflecting surface is the plane x minus 2i plus 2z, x minus 2i plus 2z is equal to 0। तो यहाँ से ये सवाल हम लोग करेंगे, आप इसे देख लें, ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, और हम जो है मिटा देते हैं इसको तब तक। तो देखो तीन चीजें यहां हमें पकड़ में आना चाहिए। तीन चीजें अगर हम पकड़ ले रहे हैं तो ये चीज जो है क्या है, वेक्टर आर है, ये क्वांटिटी है वेक्टर आई, और है ना हमसे वेक्टर आर पूछा जा रहा है, और यहाँ इसके कॉफिशिएंट से हम यहाँ से हम निकालेंगे वेक्टर n को, तो यहीं से हमको n कैप मिल जाएगा। तो फटाफट हम सॉल्यूशन देखिए आप कैसे इसे करेंगे। तो हमें मिल गया भाई, हमें मिल गया वेक्टर आई इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अच्छा तो यहां से हम निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर इंसिडेंट का, तो वेक्टर आई अपान मॉड ऑफ वेक्टर आई। ठीक भाई, तो आगे ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपान, अब ये अंडर रूट में करो तो ये अंडर रूट लगाया 2 का स्क्वायर प्लस मॉड की वैल्यू, मॉड आई की वैल्यू, इसी का 2 स्क्वायर, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 स्क्वायर, यहाँ है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी क्या आ गया, रूट 6 आ गया, यहाँ पर भी रूट 6 आ गया। इसका मतलब कि ये हमें मिल गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपान रूट 6। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत सिंपल है। अच्छा n हमें है, n हमें मिला हुआ है, तो n की वैल्यू क्या है, वेक्टर n, तो इसी के कॉफिशिएंट यानी x का कॉफिशिएंट, इसका मतलब i कैप यूनिट वेक्टर, और y का कॉफिशिएंट मतलब 2j कैप, z का कॉफिशिएंट मतलब 2k कैप। ठीक है, तो n हमें मिल गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अब सिंपली हमें मिल जाएगा, बच्चों दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो हमें मिल जाएगा n कैप इज इक्वल टू वेक्टर n अपान
मॉड ऑफ वेक्टर n दिख रहा है भाई। ओके, तो यहां से अगर इसको हम निकाल लें तो आप सिंपली समझ ही गए होंगे कि हम उसी का काफिशिएंट का अंडर रूट ही कर देते हैं। तो यहां से ये हो गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपान अंडर रूट में है ना 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 दूना 4, 4 8 1 9, तो ये हो जाएगा कितना, मेरे ख्याल से यहाँ पर यहाँ शुरू करें। चलो, मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको, है ना। सही चल रहा है। तो इसका मतलब कि एन कैप हमें मिल गया, एन कैप क्या मिल गया भाई, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपान 3, है ना, क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमें एन कैप मिल गया, बस काम खत्म हो गया। अब हमें आर तो मिल ही जाएगा, तो सिंपली वेक्टर आर इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आई माइनस 2 विद इन ब्रैकेट, है ना। तो हम ई आई निकाले हैं तो ये भी संभव है, एन कैप भी निकाले, हालांकि ई आई को ना भी यूज करें तब भी चल जाएगा, वेक्टर आई ही डायरेक्ट ले सकते हैं। तो वेक्टर आई डॉट एन कैप, तो एक ही बात होगी, है ना, आई डॉट एन कैप और बाहर क्या लग जाएगा, एन कैप लग जाएगा। ठीक है भाई, तो आई डॉट एन कैप निकाल लेते हैं। इसको निकालने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, ये कि हमने निकाल दिया, अभी तो फिलहाल फायदा नहीं मिला। तो यहाँ से जो है क्योंकि आई मिला था, अगर हम आप सब देख लें, बाकी अगर आपने यानी इसको निकालने का फायदा अभी नहीं था, अगर ना भी निकालते तब भी चलता मामला, लेकिन यहाँ पर कुछ कर दिया हूं मैं, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हैं, हमें चूंकि आई की जरूरत है तो हम यही निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम वेक्टर आई डॉट एन कैप निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर आई की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और यहाँ पर डॉट, है ना। तो यहाँ फिर वैसे जैसे पुराना हो रहा था। अच्छा, एन कैप की वैल्यू हमें मिल गई है, एन कैप की वैल्यू यही लिखी गई है, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3, है ना, यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। मेरे ख्याल से सिंपल है, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहां से 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाइड माइनस 2, है ना, ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस और फिर जो है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो, यानी ये जो है इससे कैंसिल हो गया और ये बच कितना गया, -2/3। ठीक भाई, तो अब वैल्यू रख दें, सीधा r मिल जाएगा। इसका मतलब कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर आई की वैल्यू गिवन है, फिर क्या हो गया, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, है ना, i की वैल्यू हो गई। अब यहां साइन लगाया -2 विद इन ब्रैकेट,
देखो आई, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सिमिलर है, इसकी वैल्यू आई है ये, तो वैल्यू रख दो। तो यहाँ हो जाएगा -2/3 और बाहर है n कैप, तो n कैप तो लिखना होगा। यहां से देखो माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और ये माइनस प्लस ये चलो एक ब्रैकेट में लेते हैं, ये प्लस लग गया, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 है ना, तो 4/3। मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही सिंपल और नॉर्मल हैं। और ब्रैकेट लगाया, n कैप की वैल्यू हमने निकाला ही है यहाँ से, ये वाला है n कैप, तो n कैप के लिए क्या लिखेंगे, i कैप -2 j कैप और +2 k कैप डिवाइडेड बाई 3। मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। अब देखो अगर हम जोड़ेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इस 9 से यहाँ हम गुणा कर दें, इस 4 से अंदर गुणा कर दें, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हम है ना 3 3 जा, देखो 3 3 जा 9 और यहाँ टोटल अपान कितना है 1 है, एलसीएम हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 9, तो यानी 1 9 जा 9 से इस पूरे में गुणा कर दे, ये क्या हो जाएगा 18i कैप प्लस 9j कैप माइनस 9k कैप प्लस 4 से यहाँ गुणा करो, तो ये हो जाएगा +4i कैप माइनस, मेरे ख्याल से दिख रहा है 4i कैप माइनस 8j कैप और माइनस प्लस 8k कैप। ठीक भाई, तो देखो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब कि हमें जो वेक्टर r मिल रहा है, यानी रिफ्लेक्टिंग वेक्टर, वेक्टर r ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेक्टर, यही हमसे पूछ रहा था, तो वेक्टर r जो मिल रहा है तो ये हो जाएगा 22i कैप, देखो 18 4 22 22i कैप और 9j कैप और यहाँ -8, तो प्लस j कैप, यहाँ पर 8 है और यहाँ 8, तो -k कैप अपान कितना बचा 9, तो ये हमसे पूछ रहा था भाई, ये आंसर आ गया, यही क्या है आंसर है, रिफ्लेक्टिंग वेक्टर यही पूछा जा रहा था। ठीक भाई, तो ऐसे छोटे मोटे सवाल जो है आप कर सकते हैं, यानी जो हमने ये पढ़ा था पिछला वाला लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर को पढ़ने का यही फायदा है। ठीक भाई, तो बच्चों जो है ये सवाल पहले वाले सवाल के जैसे है, तो इसको जरा सा आप देख ले, तो मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूँ, आप सवाल को आराम से देख सकते हैं। तो ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, है ना, मिरर एलॉन्ग, इसका मतलब कि यही हमें क्या मिल गया, आई मिल गया, द मिरर इज ऑन द प्लेन, तो ना, तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब कि यन कैप, हिंट ये दे दे रहा हूं, यन कैप ही क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, यानी यन कैप की वैल्यू हमको मिल गई और हमको वेक्टर आई की वैल्यू मिल गई है आई कैप -2j कैप +3k कैप, तो देखो ये चीजें हमको मिल गई हैं। इस सवाल का आंसर ये आएगा, तो अब आप आराम से फार्मूला यूज करके, मतलब ई आर कैप है ना इक्वल टू ई आई कैप है ना -2, तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, -2 ई आई कैप एन कैप, है ना, क्योंकि हमसे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करवा रहा है, तो ये इसके बाहर एन कैप यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना ही है, यहां से ये मिल जाएगा
और ये भी क्लियर हो जाएगा। और n की वैल्यू ये गिवन ही है n कैप की। तो मेरे ख्याल से अब आप इसे आराम से कर लेंगे, इसे आप देख लीजिए। अगला सवाल ये एडवांस टाइप में कभी पूछा गया था, अब तो सरल है। देखिए बहुत पहले के जो एडवांस में पूछे गए सवाल हैं इस समय नीट में सब पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सरल सवाल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो लेकिन बहुत पहले इस टाइप का एडवांस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो फॉर एन इंसिडेंट यूनिट वेक्टर ई आई, रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर ई आर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप, है ना, टू ए मिरर व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं, है ना, कि कौन सा करेक्ट है। जैसे ए को अगर हम चेक करेंगे तो जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, तो देखो ये ई आई और ई आर कब होगा, जब ये नॉर्मल एक है ना, ये नॉर्मल पर, तो देखो इसके लिए ई आई, इसके लिए ई आई जो है यूनिट वेक्टर, ये तभी माइनस में होगा। इसका ई आर कौन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये ई आई हो गया और ये ई आर हो गया, ई आर। तो ये स्पेशल केस है ना। किसी स्पेशल केस के लिए तो ट्रू है लेकिन ऑलवेज नॉट ट्रू, है ना। तो वैसे इसमें नॉट ट्रू यानी फॉल्स लिखा गया है, ठीक है, यानी फॉल्स है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ट्रू फॉर स्पेशल केस, ट्रू फॉर स्पेशल केस एंड फॉल्स फॉर जनरल केस। सभी केस में ऐसा नहीं होगा, सभी के जैसे इस वाले केस में तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है, यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है कि ई आई इज इक्वल टू माइनस ई आर कैप। तो एक ही बात है ना। यहां से तो ट्रू फॉर स्पेशल केस, तो क्या निकल रहा है, ट्रू फॉर स्पेशल केस, स्पेशल केस। वैसे तो ये क्या था, फॉल्स था, ठीक है। चलो दूसरा चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। तो देखो हमें पता है, हमें ये फार्मूला पता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अब यहां से देखो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, ई आर, ये रिफ्लेक्टेड यूनिट वेक्टर क्रॉस नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होने वाली है, यानी हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू यानी ई आर यूनिट वेक्टर, है ना, और एन ये यूनिट वेक्टर इनटू साइन थीटा, साइन थीटा। अब इस दोनों की वैल्यू 1 है, तो यानी इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो सिंपली ये क्या बचेगा, साइन थीटा, है ना। ऐसे ही इस तरफ भी क्या बचेगा, साइन थीटा। यहां से भी देखो ई आई यू क्रॉस एन कैप, तो ये भी बचेगा साइन थीटा। तो इसका मतलब कि ये हर कंडीशन के लिए ट्रू है, तो ये क्या है, करेक्ट है, यानी करेक्ट ऑप्शन ट्रू है भाई ये, ठीक है ना। देखो यानी इसको सॉल्व किया, देखो इसको सॉल्व किया तो भी साइन थीटा, इसको सॉल्व किया तो भी साइन थीटा, तो ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब ये दिमाग यहां लगा सकते हो, तो ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, तो ये हमेशा बिल्कुल सही है। अच्छा यहां देख लेते हैं, है ना। तो ये बी हम लोगों ने चेक कर लिया, सी चेक करते हैं, सी वाला ऑप्शन, है ना। देखो सी वाला अगर हम ऑप्शन करते हैं तो देखो ई आई मेरे ख्याल से दिख रहा है, इधर से क्या दिख रहा है, हाँ, तो ई आई कैप प्लस ई आर कैप ये लगा दिया हमने इंटू एन कैप इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लो तो क्या ये हो जाएगा, ई आई कैप एन कैप,
प्लस ई आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। देखो ये कैलकुलेट भी किया गया था, इसकी वैल्यू क्या आती थी, माइनस कास थीटा। इसकी वैल्यू क्या आती थी, माइनस कास थीटा। ये कई बार कैलकुलेट किया है ना पहले हम लोगों ने। इसकी वैल्यू क्या आती थी, माइनस कास थीटा आती थी, है ना। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस कास थीटा। तो प्लस माइनस तो ये 0 हो जाएगा। इसको और एक्सप्लेन कर दें, चलो इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीजें दिख रही हैं साफ साफ। चलो इसको यहाँ और एक्सप्लेन कर, हालांकि शुरू से जो पहला वाला लेक्चर है उसको जो दिमाग लगा करके देखा होगा तो वो फिर बहुत सरल है ना। ये माइनस कास थीटा प्लस कास थीटा वाला जो चक्कर है तो ये तो बहुत सरल है। देखो कैसे ये माइनस कास थीटा, कैसे ये प्लस कास थीटा आया। तो ये किया गया था पहले, जैसे देखो दिमाग लगाओ, यहां पर ये था इंसिडेंट रे, ये था रिफ्लेक्टेड, और या देखो ये क्या है, ई आर कैप है, और यहाँ बीच में ऐसे क्या था, नॉर्मल था, और ये क्या है, ई आई कैप है। तो मैंने क्या कहा था, देखो अगर तुम पुराना दिमाग लगाओ तो यहाँ ही ये क्या है, एन कैप है ना, एन कैप था। तो मैंने कहा था इसको जो है हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल जरा से निकालो, यहां से निकालो, ई मेरे ख्याल से दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो ये है ई आई कैप डॉट एन कैप, तो ये क्या होगा, ई आई, है ना, ई आई कैप मॉड में इंटू एन कैप ये मॉड में, और फिर क्या, कास थीटा, कास थीटा ये आता था। अच्छा इसी को हमने थीटा 1 लिया था भाई, इसी को हमने क्या लिया था, थीटा 1। अब इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये सब छोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कास थीटा 1, है ना। अब देखो दिमाग लगाओ जरा, हमने कहा था कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है। अब तुम अगर दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल से चित्र दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल क्या था, 180 डिग्री। ये वाला एंगल अगर यहां दिमाग लगाओ, यही तो आ रहा है ना भाई, देख लो, है ना, सिंपल सा। तो यहां पर ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन ये था। और थीटा 1 कौन सा है, थीटा 1 तो यही है, देखो ये है हमारा, ये वाला एंगल है थीटा 1। तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, मेरे ख्याल से समझ में आया। और यही जब हम यहां हटा करके क्या करते थे, कास थीटा 1 को हटा दिया, थीटा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाता था, माइनस कास थीटा, है ना। अब आर के लिए तो ऐसा बनेगा नहीं। अब जैसे तुम यहां से देखो, दूसरा वाला चलो निकाल देते हैं फटाका, तो यहां से दिमाग लगा लो तुम, जैसे ई आर डॉट एन, ई आर, भाई देखो ई आर, इसी कैप एन की जगह पर यहां पर हम कैपिटल लेटर कैप एन यूज कर रहे हैं, यानी ये और ये सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर सवाल में दिया गया है। देखो नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैपिटल लेटर एन दिया, बस इतनी सी बात थी। तो ई आर और एन कैप, यानी यहाँ ये कैपिटल लेटर चलो लगा लेते हैं, इसीलिए मैंने कई बार ये फॉर्म लिखा था, बस लिखना ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई आर कैप मॉड, फिर कैपिटल लेटर एन कैप मॉड, और फिर यहाँ पर देखो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो थीटा ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास थीटा ही हो जाएगा, यहाँ थीटा 1 आता था। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो यानी इसका मतलब ये क्या आ गया, कास थीटा, है ना। तो ऐसे ही इन दो, देखो ये चीज कहाँ है, ये चीज यहाँ है, माइनस कास थीटा।
और ये चीज जो है, ये चीज यहाँ है, ये प्लस कास थीटा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब कि ये सी जो है ऑलवेज ट्रू है, सी करेक्ट है, यानी ये ऑलवेज ट्रू है, ये ट्रू है ना। अब डी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, तो देखो सिंपली तुम मतलब है ना, तो डी ऑप्शन को चेक करो जरा। तो यहाँ कहाँ चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन को हम लोग यू कैन से सिंपली यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो है, देखो ये वाली वैल्यूज हमने लिखा है, तो डी ऑप्शन को जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा ई आर, है ना। तो देखो तुम्हें मिल जाएगा ई आर डॉट एन कैप, ई आर कैप डॉट एन कैप माइनस ई आई कैप, ये कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, डी वाला, तो ई कैप आई और फिर डॉट एन कैप, वैल्यू रख दो, क्या ये जीरो होगा, तो वैल्यू रखो। देखो ई आर का यही है, तो ये आ गया कास थीटा, ये माइनस साइन अपनी जगह, है ना। यहां देखो क्या आया है, माइनस कास थीटा, तो ब्रैकेट लगाओ माइनस कास थीटा, तो ये कितना आ गया 2 कास थीटा, यानी ये 2 कास थीटा ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी ये सही नहीं है, ठीक है। 2 कास थीटा आ जाएगा ना, ये माइनस से यहाँ गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो 2, यानी जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा हमको, इसकी वैल्यू रख दिया, तो ये तो बहुत ही सरल था। तो कभी ये एडवांस में इस टाइप का सवाल पूछा गया था, और अब तो मेरे ख्याल से छोटी भी क्लास में यू कैन से नीट वगैरह में भी पूछा जा सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि धीरे धीरे भाई चीजें सरल बन जाती हैं, है ना। पहले जो टफ सवाल थे अब वो सरल सवाल बन जाते हैं। हाँ, लेकिन एडवांस में भी इसे सरल सवाल, जैसे एडवांस में भी कुछ सवाल सरल आते हैं तो पूछा जा सकता है, उसमें भी इससे मिलता जुलता सवाल, ठीक भाई। तो ये हम लोगों ने मेरे ख्याल से वेक्टर फॉर्म पर कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ हमने आपको भी दे दिए, तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, राइट।